रेलवे में बिना परीक्षा सीधी भर्ती निकल गई है। अगर आपके पास आईटीआई है तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 1000+ अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती निकाल दी है। ना कोई लिखित परीक्षा ना इंटरव्यू, सीधी 10वीं प्लस आईटीआई के मेरिट बेस पर चयन होगा। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, फिटर, मैकेनिक जैसे सबसे ज़्यादा डिमांड वाले ट्रेड इसमें शामिल है। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्म भरते समय अगर आपने 10वीं आईटीआई के नंबर गलत भर दिए तो आवेदन सीधे रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुल कितनी सीटें हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, एज की लिमिट और सिलेक्शन का प्रोसेस, और कौन सा ट्रेड सबसे ज़्यादा सीट वाला है, और फॉर्म भरते समय होने वाली बड़ी गलतियाँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये मौका हर साल नहीं आता है। अभी हम पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप सरल शब्दों में समझेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मंडल कार्यालय, कार्मिक विभाग, किंग्सवे, नागपुर, 440001 यानी पर्सनल डिपार्टमेंट, कार्मिक जो विभाग है वह है इसके अंतर्गत। और जो ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था, यह अभी अभी 18 मई 2026 को आया हुआ है। अधिसूचना, अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस नियम 1992 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोती बाग वर्कशॉप नागपुर में वर्ष 2026 और 27 के लिए एक्ट अप्रेंटिस का एंगेजमेंट। तो निम्नलिखित नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में एंगेजमेंट के लिए पात्र उम्मीदवारों से http://www.apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर दिनांक 19/5/2026 से 18 जून 2026 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यह नागपुर मंडल के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट कोड इसमें लिखा हुआ है, यह है। तो कोड देख लीजिए आप, E0520270269 अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने स्लॉट और किस में किस ट्रेड में कितने स्लॉट और कैटेगरी वाइज सब देख लेते हैं। फीटर में अनरिजर्व्ड के 36 हैं, एससी के 14 हैं, एसटी के 7 हैं, ओबीसी के 24 है, ईडब्ल्यूएस के 9 हैं, और टोटल इसमें 90 है, जिसमें पीएच के 4 हैं और एक्स सर्विसमैन के 9 हैं। नेक्स्ट, कारपेंटर में 17 है अनरिजर्व्ड, एससी 6, एसटी 3, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 4, टोटल 41 है, पीएच के 2 और एक्स सर्विसमैन के 4। वेल्डर में अनरिजर्व्ड के 9, एससी के 3, एसटी के 2, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के 2 और टोटल 22 हैं, जिसमें पीएच का 1 और एक्स सर्विसमैन का 2। कोपा में देख लीजिए, अनरिजर्व्ड की 63 है, एससी के 24 हैं, एसटी के 12 हैं, ओबीसी के 43 हैं, ईडब्ल्यूएस के 16 है, टोटल 158 है, जिसमें पीएच के 6 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 16। इलेक्ट्रीशियन के 107 अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के 40 हैं, एसटी के 20 हैं, ओबीसी के 73 हैं, ईडब्ल्यूएस के 27 है। टोटल इसके अंतर्गत आवेदन आमंत्रित के लिए किए गए हैं टोटल 267, जिसमें पीएच के 11 और एक्स सर्विसमैन के 27 हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में सेक्रेटरियल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, अनरिजर्व्ड 10, एससी 4, एसटी 2, ओबीसी 7, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 25, पीएच 1 और एक्स सर्विसमैन इसके अंतर्गत 2 है। अभी बात करते हैं प्लम्बर की। तो प्लम्बर में अनरिजर्व्ड में 14, एससी में 5, एसटी में 2, ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 3, टोटल 33, जिसमें पीएच में 1 और सर्विसमैन में 3। पेंटर की बात करते हैं तो पेंटर में अनरिजर्व्ड 18 है, एससी 7 है, एसटी 3 है, ओबीसी 12 है, ईडब्ल्यूएस के 4 पद हैं और टोटल इसमें 44 है, जिसमें पीएच के 2 हैं और एक्स सर्विसमैन के 4 हैं। नेक्स्ट है वायरमैन। वायरमैन में अनरिजर्व्ड के 19 पोस्ट हैं, 19 हैं, एससी 7, एसटी 3, ओबीसी 12 है, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल 46, पीएच 2 और एक्स 5। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अनरिजर्व्ड 8, एससी 3,
ST 2, OBC 6, EWS 2, टोटल 21, PH 1 और X 2। नेक्स्ट मैकेनिक डीजल में अनरिजर्व 50, SC 19, ST 9, OBC 34, EWS 12, टोटल 124, PH 5 और X 12। मशीनिस्ट में अनरिजर्व 7, SC 2, ST 1, OBC 5, EWS 2, टोटल 17, PH 1 और X 2। टर्नर में अनरिजर्व्ड 2, SC 1, ST नहीं है, OBC 1, EWS 1, टोटल 5, PH नहीं है और X का 1 है। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में अनरिजर्व्ड 1, बाकी टोटल 1। हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन में अनरिजर्व्ड में 1, SC में 1, ST में है नहीं, OBC में 1 है और टोटल 3 है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में अनरिजर्व्ड में 2, SC में 1, OBC में 1, EWS में 1, टोटल 5 और X का 1। गैस कटर में कोई वैकेंसी नहीं है। स्टेनोग्राफर हिंदी में अनरिजर्व्ड 4, SC 2, ST 1, OBC 3, EWS 1, टोटल 11 है और X 1 है। केबल जॉइनेटर में 8 अनरिजर्व्ड हैं, SC 3 है, ST 2 है, OBC 6 है, EWS 2 है, टोटल 21 है, PH 1 है और X 2 है। डिजिटल फोटोग्राफर में अनरिजर्व्ड 1 है और OBC भी 1 है, टोटल 2 वैकेंसी निकली है। ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल में 1 अनरिजर्व्ड है, 1 OBC है, टोटल 2 है। मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस में अनरिजर्व्ड के 9 है, SC का 4 है, ST के 2 हैं, OBC का 6 है, EWS का 2 है, टोटल 23 है। 1 PH का और 1 सर्विस, 2 सर्विस X सर्विस का है। ठीक है। मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर में 7 अनरिजर्व्ड है, 2 SC है, 1 ST है, 4 OBC है, 2 EWS है, टोटल 16 है, जिसमें 1 PH का है और 2 एक्स सर्विसमैन का है। टोटल कुल देख लीजिए 394 अनरिजर्व्ड है, 148 पोस्ट है वह SC की है, 72 ST की है, 266 है वह OBC की है, 97 EWS की है, टोटल 977 है, जिसमें 39 और साथ में 39 इसमें PH की है और एक्स सर्विस की इसके अंतर्गत 97 पोस्ट आती है। अब जो B नंबर पे है, जो सेकंड है, वह है मोती बाग वर्कशॉप नागपुर। इस्टेब्लिशमेंट कोड जो है इसका वह भी नोट कर लीजिए, E052027022494। तो जो पहले वाला था वह भी हमने आपको बता दिया, जो दूसरा है वह मोती बाग वर्कशॉप नागपुर के लिए है। इसमें भी वही ट्रेड, नंबर ऑफ स्लॉट्स, कैटेगरी वाइज, PH और X। तो फिटर में अनरिजर्व्ड में 18 है, SC में 7 है, ST में 3 है, OBC में 12 है, EWS में 4 है, टोटल 44 है, PH में 2 है और X सर्विसमैन में 4 है। वेल्डर में अनरिजर्व्ड 2, SC 1, OBC 2, EWS 1, टोटल 6 और X सर्विसमैन 1। कारपेंटर में अनरिजर्व्ड 4, SC 2, ST 1, OBC 2, EWS 1, टोटल 10 और 1 सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन। पेंटर में 2 अनरिजर्व्ड है, 1 SC है, 1 OBC है, 4 इसके अंतर्गत टोटल है। टर्नर में 2 अनरिजर्व्ड है, 1 SC है, 1 OBC है, 4 टोटल है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश सेक्रेटरिकल असिस्टेंट में 1 अनरिजर्व्ड है, 1 SC है, 1 OBC, टोटल 3। इलेक्ट्रीशियन में 7 अनरिजर्व्ड, 3 SC है, 1 ST है, 5 OBC है, 2 EWS है, टोटल 18 है, 1 PH है और 2 X। कोपा में 5 अनरिजर्व्ड है, SC का 2 है, ST का 1 है, OBC का 4 है, EWS का 1 है, टोटल 13 है, 1 PH और 1 X सर्विसमैन। कुल टोटल देख लीजिए 41 अनरिजर्व्ड है, 18 SC है, 6 ST है, OBC 28 है, EWS 9 है, 102 टोटल है, PH 4 है और X सर्विसमैन 9 है। यदि आवश्यक हो तो प्रशासन के विवेक से उपरोक्त रिक्तियों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं क्या पात्रता है और इसकी क्या शर्तें हैं। तो उम्मीदवार की जो आयु है वह दिनांक 19 मई 2026 को
15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 24 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। SC/ST उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट, OBC उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और PWBD और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने रक्षा बलों में सेवा प्रदान की है, ऊपरी सीमा में उन्हें अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी और इसके अलावा भी 3 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते उन्होंने एक बार 6 महीनों की लगातार सेवा की हो। तो अभी हम देख लेते हैं। तो जिसमें अनरिजर्व्ड 19/5/2002 से 19/5/2011, अन्य पिछड़ा वर्ग 19/5/1999 से 19/5/2011, अनुसूचित जाति और जनजाति 19/5/1997 से 19/5/2011, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक 19/5/1992 से 19/5/2011। अब इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशन ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशन ट्रेनिंग द्वारा जारी प्रोविजन सर्टिफिकेट उम्मीदवार को पोर्टल पर योग्यता अनुभाग में अपने 10वीं और ITI के अंक साथ में भरने होंगे, अन्यथा उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया देख लीजिए। चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। मेरिट सूची मैट्रिक के अंकों के प्रतिशत न्यूनतम 50% अंकों के साथ और जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की जानी है उसमें ITI अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि 2 उम्मीदवार एक जैसे अंक प्राप्त करते हैं तो जो उम्र में बड़ा उम्मीदवार होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दोनों का जन्म तारीखें एक है तो जिस उम्मीदवार ने पहले मैट्रिक परीक्षा पास की है उन्हें पहले विचार उस पर किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार सभी मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा वर्कशॉप एवं डिवीजन की अन्य इकाइयों के लिए लागू रेलवे की उचित मेडिकल परीक्षा में फिट पाए गए हों। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पत्राचार के अगले चरण के लिए अपने पंजीकरण जो संख्या उनको दी गई है उसको सुरक्षित और नोट करके रखें। उम्मीदवारों को नागपुर मंडल या मोती बाग वर्कशॉप का विकल्प चुनना होगा। या तो आप नागपुर मंडल चुने 1 नंबर या 2 मोती बाग वर्कशॉप नागपुर। तो आप ध्यान रखिएगा आपको कौन सा चुनना है। प्रशिक्षण और स्टाइपेंड। प्रशिक्षण कर रहे उम्मीदवार निर्धारित दर के अनुसार स्टाइपेंड के लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण की जो अवधि है वह 1 वर्ष के लिए होगी। समझ में आ गई? प्रशिक्षण जो मिलेगा वह 1 वर्ष के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 और अधिनियम 1992 यानी जो कि संशोधित है उसके 4 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में ज्वाइनिंग के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है, जो कि सरकारी अधिकृत डॉक्टर गेजेटेड द्वारा हस्ताक्षर सहित चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। सहायक पद से नीचे नहीं तो केंद्रीय और राज्य अस्पताल के सर्जन के द्वारा आपका जो प्रमाण पत्र है चिकित्सा का वह आपके पास अवश्य रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों का आरक्षण का लाभ पाना चाहते हैं उन्हें निर्वहन प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/5/2026 से 18 जून 2026 रात्रि 12 बजे तक। ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शुरू करने से पहले चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के बीच अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का अनुबंध करना होगा। यदि चयनित उम्मीदवार नाबालिग है तो उसके संरक्षक को नियोक्ता के लिए अप्रेंटिसशिप का अनुबंध
करना होगा, मतलब जो उनके गार्जियन है उसको। महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश भी देख लीजिए। आवेदन केवल निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से ही करें। वेबसाइट का जो पता है वह http://www.apprenticeshipindia.gov.in पर करना होगा। पोर्टल पर फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को ITI के अंक और 10वीं के अंक सफलतापूर्वक भरने होंगे। यदि डाउनलोड की गई फाइल में RTI अंक और या ITI के आपके अंक और 10वीं के अंक नहीं दिखे तो आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। सत्यापन के लिए यदि आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है या कोई विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन किसी भी उम्मीदवार जिनका चयन नहीं हुआ है या जिन्हें नहीं बुलाया गया है को जवाब भेजने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं देता है। ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई भी दैनिक भत्ता या वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इंजीनियरिंग या डिप्लोमा धारक इस सूचना के जवाब में कोई भी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वे प्रशिक्षु की एक अलग योजना द्वारा शामिल है। प्रशिक्षुओं को रेलवे द्वारा कोई भी आवास भी प्रदान नहीं किया जाएगा, उन्हें अपने लिए स्वयं ही व्यवस्था करनी होगी। आयु में छूट नवीनतम जाति प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रारूप में जमा करने पर निर्भर है, केवल OBC उम्मीदवारों के लिए। समझ में आ गई? जिन अभ्यर्थियों ने इससे पूर्व किसी संगठन में अप्रेंटिसशिप की है उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई उम्मीदवार पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सहायता हेतु जो इसका आखिरी पॉइंट है वह इन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालय है ना जो उनका, उसमें दिवस में प्रातः आप 10 से शाम के 5:30 बजे तक के मध्य संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का जो मेल है वह इन्होंने दिया हुआ है और कार्यालय का पता है वह मंडल कार्यालय कार्मिक विभाग केंद्र नागपुर है, वहां करना है। किसी भी संशय में विरोधाभास की स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी जो प्रारूप होगा उसे ही मान्यता दी जाएगी। आप इस एड्रेस पर कोई भी बात कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो यह था इसका पूरा नोटिफिकेशन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।